हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, मैं इसमें जो टॉपिक लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लिया है। यदि आपके स्कूल में भी आपको यही टॉपिक दिया है तो आप इस प्रोजेक्ट को फॉलो करिए मेरे को, और किस तरीके से ये बनाना है। सबसे पहले ये आपका फ्रंट पेज आ जाएगा, ठीक है, जिसमें ये सारा कुछ आपको ऐसे ही लिखना है, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, स्कूल। ठीक है जी, ओके। तो बच्चे एक चीज़ ध्यान रखिए, ये फ्रंट पेज तो है लेकिन इसको जितना आप क्रिएटिव कर सकते हो स्केच पेन से ड्राइंग करके उतना खुद करिए। मैं एक बेसिक फॉर्मेट आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप सभी बच्चे कॉमन प्लेटफॉर्म पे उसी को ही इस्तेमाल करें। बाकी अपनी क्रिएटिविटी, जिसको हम बोलते हैं मसाला, जितना डालना चाहो स्वादानुसार उतना मसाला डालते जाना, जितनी आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक है, एक बार ये दोबारा फ्रंट पेज देख लीजिए। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस जो मैं इंस्ट्रक्शंस देता जाऊंगा उस तरीके से करते जाओ। ये वाइट कलर वाले पेजेस मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इस पर हर स्केच या हर कलर प्रोमिनेंटली नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया बच्चे, पहला पेज आ गया, फ्रंट पेज इसको बोलते हैं। तो अब हम आएंगे, उसके बाद आपने इंडेक्स का पेज बनाना है अब। ठीक है जी, इंडेक्स का पेज ये रहा। इंडेक्स में आपको स्लो करके दिखाता जाता हूँ, इस तरीके से आप कंटेंट्स इसके बना लेना और इसको लिखते जाना। आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपने इस काम को पूरा कर सकते हो। हालांकि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको मैं जितना सिंपल तरीके से हो सका उतने सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। इवन चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो भी सिंपल है, बहुत सेंटेंस मेकिंग बहुत सिंपल ही है। ठीक है, ताकि आपको किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। बाकी क्रिएटिविटी आप जितनी दिखा सकते हो उतनी दिखा देना। ठीक है जी, ये पेज नंबर थोड़ा ध्यान से करना। पेज नंबर वाला कॉलम, ये जो इंडेक्स वाला पेज है ना, ये ऐसे बना तो लो लेकिन पेज नंबरिंग बाद में डालना जब आप पूरा कर लोगे। कई बार एक आधा पेज आगे पीछे हो जाए, फिर आपको ये सारा इंडेक्स का पेज नंबर दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए, ये फ्रंट पेज और इंडेक्स तो हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ से हमने इंडेक्स में यहाँ से एक्नॉलेजमेंट से शुरू किया ना, तो ये पेज नंबर ये रहा एक्नॉलेजमेंट का। तो ये एक्नॉलेजमेंट का पेज, यहाँ से मैं पेज नंबर भी आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 1। बेटे ये जो पूरा एक सेट मिलता है बाज़ार से, आपको ये इजीली मिल जाएगा, सस्ता मिलता है। ठीक है, और सिंपल प्लेन पेपर लोगे तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपके लिए सिंपल रहेगा, ओके, ईजी रहेगा और उसमें हर कलर अच्छे से दिखेगा आपको। तो इस तरीके से आप अपना ये एक्नॉलेजमेंट का पेज बना लीजिए। ठीक है जी, यहाँ पे नेचुरली उस टीचर का नाम लिख देना, मिस्टर या मिसेज। ठीक है जी, उसके बाद ही या शी दोनों मत लिख देना, जो होगा वही लिखना। अगर वो आपके टीचर मेल है तो ही आएगा, अगर फीमेल है तो शी आएगा। बच्चे इसमें गलती करते हैं, सीधा उतारने की कोशिश करते हैं, ये भी नहीं देखते प्रॉपरली। आप देख के इसको बनाइए। ठीक है जी, ये आ गया हमारा एक्नॉलेजमेंट वाला पेज। ओके जी, ये तो हो गया एक्नॉलेजमेंट वाला पेज। अब आगे पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे स्कूल सर्टिफिकेट इशू करता है। बच्चे बहुत जगह तो आपको स्कूल्स ही आप ये पेज लिख के देते हैं, टाइप करके देते हैं प्रिंसिपल के स्टैंप और साइन के साथ, लेकिन काफ़ी जगह पे बच्चों को ये खुद बनाना पड़ता है और नीचे साइन और सिग्नेचर और जो क्या कहते हैं स्टैंप है वो स्कूल टीचर या प्रिंसिपल बाद में खुद लगा देते हैं। तो पेज नंबर 2 में ये सर्टिफिकेट बाय स्कूल आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये सर्टिफिकेट बाय स्कूल आ जाएगा, आप इसको आराम से देख सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, तो आप भी ऐसा ही पेज बना लेना ताकि स्कूल उसको सर्टिफाई कर दे आपके रोल नंबर के साथ। ये आपका आ गया सर्टिफिकेट। उसके बाद अब आपका अगला काम शुरू होता है बैकग्राउंड। पेज नंबर 2 हो गया। फ्योल के प्रिंसिपल तो टॉपिक है ही है, बट मैंने वो टॉपिक किसमें लिया, अप्लाइड इन डोमिनोज, क्योंकि हमें पता है एक आउटलेट को विजिट करना था। मैंने डोमिनोज जो मेरे घर के पास था उसमें विजिट किया हमने, आपने ऐसा दिखा देना है। और फिर सबसे पहले आएगा बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फ्योल। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ फ्योल आपने यहाँ लिख देनी है, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जिस तरीके से। ठीक है, आपने वैसे लिख देना। और नीचे आ गया मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्योल। ठीक है बेटे, तो एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड इन डोमिनोज में कैसे हुए, वो विजिट के बाद ही हमने उसको दिखाना होता है। तो ये हमारा पूरा वो आ गया
फ्योल के प्रिंसिपल। ओके बच्चे, अब आ जाओ पेज नंबर 4 में। पेज नंबर 4 में आपने क्या करना है, विजिट टू डोमिनोज। विजिट टू डोमिनो में यहाँ लिख दो एड्रेस, जो उसके नीचे लिखना है, जो आपके घर या स्कूल के पास जहाँ भी आपने विजिट किया उसका एड्रेस लिख देना है, और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन लिख देनी है। जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ मैनेजर जिससे आपने बात करोगे उनका नाम लिख देना। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया बेटे, विजिट का वाला पेज आ गया। आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर लिखिए। अब पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 में मैंने यहाँ पिक्स नहीं बनाई, नहीं लगाई, मतलब पिक्स ऑफ फ्रंट गेट ऑफ डोमिनोज आउटलेट, क्योंकि जो भी आउटलेट आपके घर के पास है आप उसी के फ्रंट पेज की फ़ोटो लगाओगे ना। फ्रंट गेट पे आप खड़े हो जाना, अपने किसी फ्रेंड को बोलना या ब्रदर या सिस्टर को बोलना कि पिक खींच ले। ठीक है, आजकल तो वैसे सेल्फी भी आप ले ही लेते हो, तो वो पिक खींच के वो आपको यहाँ पे उसको लगा देना। ठीक है जी, 1 या 2 जितनी आपको सूटेबल लगे वो लगा देना, ताकि लगे क्या, ताकि आपको ये एक तरह का प्रूफ हो जाए कि आपने वो विजिट किया था। ठीक है, ओके बच्चे, ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में यहाँ पे मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले पेज नंबर 7 में देखिए। पेज नंबर 7 में डिवीजन ऑफ वर्क आप सारा लिखोगे, और ये आएगा इस तरीके से। ये डिवीजन ऑफ वर्क देखो, ये डिवीजन ऑफ वर्क, और फिर वो डिवीजन ऑफ वर्क डोमिनोज में कैसे अप्लाई होता है वो भी लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये किस तरीके से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो, ये देखिए बेटे, एक सेकंड, ये देखिए, ये आ गया पिक्स का इसके। तो अगर आप फाइल को देखोगे तो फाइल इस तरीके से आपकी बनेगी ना। तो ये पेज सामने खाली रखना, पेज नंबर 6 जैसे आपने ये खाली रखना है। ठीक है, उस पर पिक्स लगानी है, और ये पेज नंबर 7 में प्रिंसिपल के बारे में लिखना है। उसी तरीके से मैंने अब अगले पेज पे आ जाओगे तो अगला पेज यहाँ पिक्स के लिए रखना है, और उसके अगले में आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखना है, और उससे अगला फिर पेज खाली आ जाएगा, फिर आपने डिसिप्लिन के बारे में लिखना है। तो ये पेज नंबर हम खाली मैंने रखा, और यहाँ थोड़ी सी डमी डायग्राम बनाई है, ताकि आप लोग अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपनी डायग्राम्स बनाते जाओ। तो चलो एक एक करके मैं बताता जाता हूँ। ये 6 पेज नंबर आपको समझ लग गया। पिक के लिए रखा है डिवीजन ऑफ वर्क के लिए, जिस तरीके से आप इसकी पिक को शो करना चाहते हो, और उसके बाद अगर डिवीजन ऑफ वर्क की आपको पिक मिल जाती है वहाँ से डोमिनो से भी कोई, तो आप वो भी लगा सकते हो। तो अब लिखना क्या है पेज नंबर 7 में, वो मैंने आपको बताया। ये रहा, एक मिनट होल्ड कीजिए, ये रहा पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में ये डिवीजन ऑफ वर्क का ये सारा आपने लिख देना। अब आपको थोड़ा सा माइंड में आ गया ना कि फाइल का एक पेज खाली रखना है, जो प्लेन वाली शीट है वो खाली रखनी है। किस चीज़ के लिए बेटे, पिक्स के लिए। ये डिवीजन ऑफ वर्क आ गया, ओके। और ये डिवीजन ऑफ वर्क आप उसमें कैसे अप्लाई करोगे, मतलब डोमिनो में कैसे अप्लाई होता है। उसके बाद पेज नंबर 9, पेज नंबर 9, 8 आपने ब्लैंक रखना है। 8 आपने ब्लैंक रखना है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की डायग्राम बनाने के लिए या पिक्स लगाने के लिए। आप इस तरीके से भी क्रिएटिव तरीके से आप दिखा सकते हो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और 9 नंबर ये आ गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है बेटे, पेज नंबर 9 ये आ गया। आपको समझ लग रही है ना बेटे, पेज नंबर 9 ये आ गया आपका। ठीक है जी। और एप्लीकेबल इन डोमिनोज में ये कैसे आएगा, तो आप बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पेज नंबर 9 ये रहा। आप इसको स्लो करके पॉज करके लिख सकते हो। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, ओके। तो उसके बाद फिर पेज नंबर 10 आपने खाली रखना है, क्योंकि ये प्रिंसिपल कौन है, पेज नंबर 11 का डिसिप्लिन का, तो उसकी पिक्स यहाँ लिखेंगे। यहाँ मैंने सिंपल घड़ी लगाई है, और डिसिप्लिन की अगर गूगल से या नेट से आपको कोई पिक मिलती है डिसिप्लिन को शो करने के लिए, वो पिक लगा देना। या हाथ से ड्राइंग करके सिर्फ डिसिप्लिन भी लिखना तो वो भी आप लिख सकते हो। तो आप 11 पेज नंबर पे ये डिसिप्लिन आ जाएगा सारा, और डिसिप्लिन नीचे एप्लीकेबल इन डोमिनोज भी आ जाएगा। डिसिप्लिन के ये सारी चीज़ें लिखने के बाद ठीक है जी, ये आ गया डिसिप्लिन 11 पेज नंबर। और उसके बाद 11 के बाद नेचुरली 13 पे हम क्या लिख रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। और 12 पे क्या आ जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड की ऐसी पिक्चोग्राफी आप भी बना सकते हो, पिक्चर्स बना के भी शो कर सकते हो। ठीक है जी, यूनिटी ऑफ कमांड को ओके हाथ से ड्राइंग भी कर सकते हो, या नेट से पिक भी निकालना।
बेटा जो पिक निकालना है, पिक कलर्ड प्रिंटर से निकलती है और वो बड़ी कॉस्टली पड़ती है, इसलिए उसको जितना कम हो सके उतना कम निकालना, क्योंकि अदरवाइज फाइल बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी आपको। तो कोशिश करना ड्राइंग कर लीजिए या ऐसे पिक्चर्स ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, एक दो पिक निकाल सकते हो तो वो निकाल लेना, लेकिन हर प्रिंसिपल के लिए 14 प्रिंसिपल के लिए 28 पिक निकालोगे। एक पिक बहुत कलर्ड पिक प्रिंटर की जो पिक होती है वो महंगी निकलती है, तो बहुत कॉस्टली मत बना देना प्रोजेक्ट को। ये यूनिटी ऑफ कमांड आ गया। यूनिटी ऑफ कमांड में आपको ये सारा लिखना है। ठीक है बच्चे। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड के बाद आपको क्या करना है, ये उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पेज नंबर 15 में। कौन सा बेटा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और पेज नंबर 14 पे क्या आएगा? आपको एक ही गोल को दिखाना है कि सारी टीम एक ही गोल को फॉलो कर रही है। ठीक है जी, ये पेज नंबर 14 आ गया। और उसके बाद पेज नंबर 15 पे क्या है बेटा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये और डोमिनोज में भी कैसे अप्लाई हो रहा है वो भी आप बता देना। और उसके बाद हम बात करेंगे पेज नंबर नेक्स्ट 17 और 16 और 17 की। और सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसकी कोई फोटो नहीं बनेगी। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ बोल्ड लेटर्स में वैक्स क्रेयॉन से कुछ लिख लेना। ठीक है, उसी का प्रिंसिपल के बारे में ही लिख लेना। ओके बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। ये हमारा 17 प्रिंसिपल और 6 प्रिंसिपल आ गया पेज नंबर 17 में, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये आप इस तरीके से इसको बना लेना। ठीक है जी, बहुत सिंपल है बेटा। आपकी राइटिंग भी थोड़ी साफ होनी चाहिए। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ प्रिंसिपल। ये पेज नंबर 18 पे आपको मैंने जैसे बताया कोई डायग्राम बना लेना या उसी को ही लिख लेना आप। और उसके बाद ये 19 पेज नंबर पे ये आ गया हमारा रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ठीक है, ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है आपने वैसे के वैसे लिखना है। पॉजिटिव इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज एंड एप्लीकेबल इन डोमिनोज। ओके बच्चे, स्टूडेंट्स आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपना काम पूरा कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद 20 नंबर, पेज नंबर 20 और 21। तो 20 में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का आपको यहाँ ब्लैंक पेज रखा है, तो आप इसको इस तरीके से ही वैक्स क्रेयॉन से लिख लेना। ठीक है, और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का ये प्रिंसिपल आ गया। ठीक है बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो इसमें क्या है? पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23। ठीक है, पेज नंबर 22 में आ जाएगा आपका पिक्स आ जाएगी इसकी। अगर आप चाहो तो जैसे ये पिक मैंने यहाँ पे बनाई है, जो डायग्राम्स बनाई हैं, आप उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव तरीके से वहाँ भी बना सकते हो दोबारा। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ये रहा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिखा है ताकि किसी बच्चे को बार बार कोई बुक ना खोलनी पड़े, ढूंढनी पड़े और अकेला अकेला प्रिंसिपल वहाँ से सर ये कितना लिखना था, मैम ये कितना लिखना था, उस तरीके से नहीं। ठीक है, मैंने पहले ही आपको सॉर्ट आउट करके दे दिया है। उसके बाद पेज नंबर 24 और 25 उसमें है और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है, तो ये पिक आ जाएगी इसकी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मतलब राइट थिंग्स एट राइट प्लेस, राइट मैन एट राइट प्लेस एंड राइट मशीन्स एट राइट प्लेस। यही है ना प्रिंसिपल। तो ये पेज नंबर 25 पे आपने ये सारा कुछ इस तरीके से लिख देना है, एप्लीकेबल इन डोमिनो। ओके जी, उसके बाद 26 पेज नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आ जाएगा, उसकी डायग्राम, और 27 पे उसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपने लिख देना है। ठीक है बच्चे, ये सारा ये प्रिंसिपल आ गया। और डोमिनो में कैसे हमने शो करना वो जब उसको देखा प्रिंसिपल कैसे एप्लीकेबल होता है वो नीचे लिख देना। उसके बाद पेज नंबर 28 पे और 29 पे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। पेज नंबर 28 पे आप उसकी डायग्राम या वैक्स क्रेयॉन से इसी प्रिंसिपल को दोबारा लिख देना। ठीक है, थोड़ा सा सजा के। और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल 29 पेज नंबर पे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है जी, ये आ गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। उसके बाद फिर आगे पेज नंबर 30 और 31 में आ गया इनिशिएटिव। ठीक है जी, क्या आ गया? इनिशिएटिव। पेज नंबर 30 पे 31।
ठीक है बेटा, ये आ गया इनिशिएटिव। उसके बाद 32 और 33 एस्पिरेटरी क्रॉप्स, ये पेज नंबर 32, और फिर उसके बाद पेज नंबर 33 एस्पिरेटरी क्रॉप का प्रिंसिपल है। यहाँ यूनिटी वाला कुछ दिखा देना बना के, ठीक है। और हर बच्चे के पास जो बुक होती है उसमें कोई ना कोई ऐसी पिक्चर बनी होती है। पुरानी बुक्स है तो आप उसमें से देख के अगर आप कुछ पिक्चर जैसा कुछ ड्रॉ करो, पिक्चोग्राफ जैसा, तो वो भी आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो एस्पिरेटरी क्रॉप में ये आपका ये प्रिंसिपल है, लास्ट प्रिंसिपल, पेज नंबर 33 पे, ठीक है जी। एक बार दोबारा देख लो, एस्पिरेटरी क्रॉप। उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या आएगा, पेज नंबर 34, आफ्टर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फ्योल्स प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ माय सब्जेक्ट टीचर, ठीक है। ये सारा कंक्लूजन आपने ये इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है बेटे। तो ये सारा आपका प्रोजेक्ट बन गया। ऑलमोस्ट ये 34 पेजेस लगे हैं, 34 पेजेस नहीं, 34 पेजेस तो का तो इंडेक्स बना ना, पहले 1-2 पेजेस मतलब 40 पेजेस का, मतलब 20 पेजेस का ये एक आगे पीछे करके 40 पेज हो जाते हैं ना, 20 पेजेस का ये सेट मिलता है, ठीक है। कंक्लूजन अगर आपने दोबारा देखना, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये रहा कंक्लूजन। तो उस तरीके से मेरे पास जो मेरे को लगे हैं वो 38 पेजेस लगे हैं, 40 का सेट होता है पेजेस का, और 38 पेजेस मतलब 19 पेजेस ये टोटल लगे हैं। तो आपने, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अगर आपको वाइट शीट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उसमें से काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब मैं आपको एक विजुअल ऊपर कैमरा ऊपर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझना आसान रहे। ये देखिए बेटा, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आपकी ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ये आपका फ्रंट पेज आ गया बेटे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये इंडेक्स का पेज आ गया, ठीक है। फाइल तो आप ऐसे ही यहाँ से पंच करके फाइल पे में लगाओगे ना, जो बाहर का बनाओगे। उसके बाद ये क्या आ गया बेटा, सर्टिफिकेट आ गया, ये सर्टिफिकेट आ गया और ये इंडेक्स का नंबर आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इस तरीके से आ जाना, ये आपकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी और ये विजिट टू डोमिनो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, फ्योल्स के प्रिंसिपल आ जाएंगे, और ये पिक ऑफ द फ्रंट गेट जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा 3, हाँ ये था, सॉरी, ये एक्नॉलेजमेंट ये है, एक्नॉलेजमेंट ये है, और फ्योल के प्रिंसिपल ये आ गए, ठीक है। 3 पेज नंबर ये आ गया। उसके बाद पेज नंबर 4 में आपका आ गया विजिट टू डोमिनो, फिर पिक्चर ऑफ द गेट आ गया उसका, फिर 6th ये पेज नंबर 7, ठीक है, पेज नंबर 7 आ गया, ओके जी। और उसके बाद ये पेज नंबर 8 और ये पेज नंबर 9, ठीक है। ये 10, ये 11, ओके बेटा, ये 12 और ये 13, फिर ये 14 और ये 15, ओके, ये 16 और ये 17, 16 और 17, ये 18, 19, 20 और 21, 20 और 21, और ये आ गया आपका 22 और 23, फिर ये 24 और 25, 26, 27। देखा, इस तरीके से आपकी जो फाइनल फाइल है वो इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए। 29 और ये 28, 29, ये 30, 31, ये 32, 33, ठीक है बेटा। और ये कंक्लूजन में आप यहाँ चाहो तो थैंक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, थैंक्स, दी एंड, जैसे आपको ठीक लगे। ये कंक्लूजन में ये वाला पेज आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है जी। विशिंग यू ऑल दी बेस्ट। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बाकी कोर्स को भी कंप्लीट कर लीजिए, और बाकी प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको यहीं से समझा दूंगा। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।